हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ हिंदी कक्षा 9 के मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 को। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 जो है आपका, इसकी तारीख क्या है 24/7/2021। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल पेन से भरिए। आपको पेंसिल और पेन से भरना है। तो आप सोचेंगे इसे पेंसिल पेन से कैसे भरेंगे, जब आप इसे कॉपी में करेंगे ना, तो प्रॉपर चारों ऑप्शन लिख के उसके आगे ऐसे गोले बने हुए हैं, वैसे गोले बना के और उसके अंदर भरना है। प्रैक्टिस करनी है, और चाहे तो OMR शीट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। चलिए शुरू करते हैं आज का पैराग्राफ पढ़ना, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। पैराग्राफ में क्या कहा गया एक बार मैं आपको ओरली पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, मेरे पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। ठीक है, जो रुचिपूर्ण हो और ज्ञानवर्धक हो ऐसी किताबें पढ़ने का शौक है। ठीक है, मेरा पसंदीदा मतलब जो लेखक है वो ये बात कह रहे हैं। उसके बाद है, जब कभी भी मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, जब भी स्कूल से घर जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, गृह कार्य में अपना यही काम करते हैं, वो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। मैं 14 वर्ष का हूँ और कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आप ही की तरह है ये भी कि मैं 14 वर्ष का हूँ और 9वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। ये एक ऐसी आदत है, एक अच्छी आदत है जो कि जो आपका ज्ञान है उसे बढ़ाती है, और ज्ञान बढ़ता है तो आपको वो पूर्ण बनाती है, पूरा एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, उसके बाद है, यह शौक किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है, हालांकि मुझे यह शौक प्राकृतिक रूप से मिला है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि ये कोई भी व्यक्ति जिसको पढ़ने की आदत नहीं है वो भी इस शौक को विकसित कर सकता है, मतलब अपने अंदर इस शौक को बढ़ा सकता है चाहे तो। ठीक है, किताबें नहीं पढ़नी आती आपको अच्छे से, या आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये आप विकसित कर सकते हैं अपने अंदर चाहकर। उसके बाद है, वो ये कहते हैं कि मैंने ये शौक से, अपने शौक से मतलब इन्हें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, मतलब इन्हें नेचुरली शुरू से ही बुक पढ़नी अच्छी लगती है। ठीक है, किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त रहता है। तो जब भी आप किताबें पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप खुश रहते हैं, आप उसके बारे में नई नई चीज़ें जानते हैं जिस भी टॉपिक पर पढ़ रहे होते हैं। व्यस्त भी रहते हैं, व्यस्त मतलब बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो वो इसीलिए कहते हैं जब आप खाली बैठते हैं तो गलत चीज़ें सोचते हैं, जब आप व्यस्त रहते हैं तो अच्छे अच्छे विचार आपके माइंड में आते हैं कि आप इस चीज़ को और बेटर कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसीलिए व्यस्त रखें। और किताबें पढ़ते हैं तो व्यस्त रहते हैं। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है, आनंद मतलब एंटरटेनमेंट, ज्ञान नॉलेज, प्रोत्साहन मतलब मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करती हैं। ठीक है, कि आप कुछ अच्छा करें, और सूचना आपको नॉलेज देती हैं। ठीक है, और साथ में क्या करती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हैं कि क्या चीज़ कैसे थी पहले और अब कैसे है। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाता है। क्या बनाता है, एक सफल व्यक्ति। ठीक है, तो हम न्यायप्रिय बनते हैं, अनुशासन जो है वो हमारे अंदर आता है, विश्वास कर सकें इस योग्य हम बन पाते हैं, समय के पाबंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप आने लगती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता। वो व्यक्ति जो किताबें पढ़ता है उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि वो किताबों को अपना दोस्त समझने लगता है, और दोस्तों के बिना जो ज़िंदगी आपकी खाली सी लगती है वो कभी भी नहीं लगती। तो इसीलिए दोस्तों को अगर आप अपनी किताब को दोस्त बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज़्यादा कीमती है। ठीक है, ये ऐसी आदत है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए और हर काम से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। ठीक है, यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं।
जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो पढ़ने के शौकीन है ना किताबों को, उनके लिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कौन? किताबें, बुक्स। जिनके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब ही होता है। वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते और सोचते हैं हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, वो लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि जिसके पास किताबों का ज्ञान है और जो किताबों को दोस्त बनाकर बैठा है, उसके लिए उस दुनिया में सब कुछ उसके पास है, ठीक है। और जो किताबें नहीं पढ़ता वो व्यक्ति गरीब माना जाता है, ठीक है। मतलब दौलत के अभाव में गरीब ही होता है, कितने भी पैसे हो वो गरीब ही माना जाता है। किताब पढ़ने की आदत, यह शौक़ को किसी भी आयु में किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। मतलब किसी भी आप उम्र में हो, ठीक है, या आपके अंदर अगर ये आदत नहीं है तो इसे विकसित करने के लिए आप कभी भी ट्राई करें कि धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए, फिर धीरे धीरे पूरी पूरी किताबें। जब एक बार ये आदत लग जाती है तो क्या होता है कि अगर आपने एक किताब पढ़नी शुरू की है, जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक आपके अंदर होता है कि अंत तक उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, पूरा क्रेज़ होता है आपके अंदर। तो जिनको पढ़ने की आदत है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दिए गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। आपको दिए गए जो ये पैराग्राफ है ना, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं इन्हें पढ़ते हैं और फिर टिक करेंगे जो करेक्ट आंसर है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? तो अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, मित्र की तरह होती हैं। कैसी होती हैं? मित्र की तरह। तो इसमें आप देख सकते हैं डॉट लगा है ना, इस डॉट में आपको फिल करना है, ठीक है, पेंसिल से या पेन से। तो मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर कर रही हूँ, ठीक है, फिल तो उतने अच्छे से नहीं होगा, बट आपको पेंसिल से करना है, आप अच्छे से फिल करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है? किसके अभाव में गरीब होता है व्यक्ति? ज्ञान के अभाव में, ठीक है, ज्ञान के अभाव में गरीब होता है। मैं दोबारा टिक कर दे रही हूँ, ज्ञान के अभाव में व्यक्ति गरीब होता है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? कौन रखता है? अभी हमने पढ़ा था, एक व्यक्ति को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, किताबें आपको क्या करती हैं? किताबें आपको खुश और व्यस्त रखती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, खाली समय में लेखक का शौक़ क्या है? खाली समय में लेखक का शौक़ क्या था? किताबों को पढ़ना। क्या शौक़ था? किताबों को पढ़ना, ठीक है। तो किताबें पढ़ना, इस पर टिक करेंगे आप सी पर। एक बार मैं फिर से चारों पर टिक कर दे रही हूँ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ए था, सेकंड क्वेश्चन जो है उसका भी ए है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें है सी, और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी सी, ठीक है। तो ये चारों मैंने इसलिए दोबारा टिक कर दिए कि आप कंफ्यूज ना हो, अगर पहले आपने ध्यान से ना सुना हो तो, ठीक है। चलिए अब बाकी के अगले प्रश्न जो हैं उन पर आ जाते हैं। प्रश्न 5, सफल शब्द का विलोम शब्द होगा। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असफल। क्या होगा? असफल, ठीक है। छठा प्रश्न है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, अनुशासन, ठीक है। तो जो उपसर्ग लग रहा है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, तो अनु क्या है यहाँ पर, और मूल शब्द, उपसर्ग है आपका अनु और मूल शब्द है शासन, ठीक है। तो अनुशासन मिलकर बन रहा है। देन इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। प्रत्यय मतलब पीछे जो लगते हैं, ठीक है। तो सेवंथ में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विश्वास, ये आपका मूल शब्द है विश्वास, और उसके बाद प्रत्यय क्या है आपका? अनीय, ठीक है। अनीय क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। देन इसके बाद आठवां प्रश्न हम अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिफ्थ का जो है वो है ए, ठीक है, सिक्स्थ का है सी एंड सेवन्थ का है डी, ठीक है। मैंने दोबारा यहाँ पर टिक लगा दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं।
देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है खुश शब्द का समानार्थी शब्द होगा। खुश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रसन्न। ठीक है, जब आप खुश होते हैं उसे प्रसन्न भी कहते हैं। समान अर्थ होना चाहिए। समानार्थी मतलब जिनका अर्थ समान हो। ठीक है, मतलब एक जैसा हो। तो खुश मतलब और प्रसन्न मतलब एक ही चीज़ होता है, हैप्पी। ठीक है। 9th है आपका इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तद्भव और तत्सम शब्द आपने पढ़े होंगे। तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो 9th में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रुचि। रुचि क्या है? तत्सम शब्द। और याद रखेंगे किसी भी प्रश्न में नहीं लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे अगर यहाँ लिखा होता नहीं, नहीं है, तो आपको देखना होता कि इनमें से कौन सा है जो नहीं है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें रुचि होगा। देन इसके बाद 10वां और आपका लास्ट क्वेश्चन है पुस्तक और ग्रंथ शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, पुस्तक और ग्रंथ। पर्यायवाची मतलब आपको यहाँ पे पता है कि किताब को पुस्तक और ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए एक बार मैं दोबारा से टिक कर दे रही हूँ। 7th का है डी, 8th का है ए, 9th का है बी, और जो आपका 10th है इसमें भी बी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से पैराग्राफ पढ़ाकर फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो आप लोग को करना क्या है, अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ में कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। हमारा टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर नाम से है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर मुदिता IAS वॉरियर सर्च करेंगे, आपको हम ईज़िली मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जाके चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको बाकी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है।